हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं एक एग्जामिनेशन के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, ये एग्जामिनेशन किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। तो देखते हैं ये एग्जामिनेशन क्या है। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एनसेट 2026 के बारे में। एनसेट बोले तो नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट, और 2026 में कंडक्ट होने जा रहा है, जिसको कंडक्ट करा रही है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। एग्जामिनेशन की डेट बात करें तो वो है 4 जुलाई 2026, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन का देखिए असेसमेंट है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बात करें कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो ये असेसमेंट करा रही है, ये 3 कैटेगरीज में कराएगी: जनरल में, एनसेट कंस्ट्रक्शन में, और एनसेट ऑयल एंड गैस में। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? टेक्निकल एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, जो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के डोमेन से आ रहे हैं। और सिमिलरली एनसेट ऑयल एंड गैस में कौन फॉल करेगा? जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एनसेट 2025 में भी कंडक्ट किया था, और जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है उसमें से 92% लोगों ने इसको एक गुड या एक्सीलेंट इनिशिएटिव के तौर पे रेट किया है। नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब यह क्या एसेस करेगी? तो इसको जानने के लिए सभी को पता होगा कि सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है, कई इंडस्ट्रीज़ में लीगल रिक्वायरमेंट आती है, पर कई इंडस्ट्रीज़ में लीगल रिक्वायरमेंट अभी ये नहीं है। लेकिन स्टिल मार्केट में सस्टेन करने के लिए, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए कई अच्छी कंपनियां सेफ्टी ऑफिसर और इंजीनियर्स रिक्रूट कर रही हैं और एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर रही हैं। तो देखिए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने इस एनसेट एग्जामिनेशन को 2022 में स्टार्ट किया था, और 2023 में इसको एक्सटेंड किया है ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए सेपरेटली। इस कोर्स से एग्जामिनेशन जो होगा, इससे इंडस्ट्रीज़ ये असेस कर सकती हैं कि जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनकी कम्पिटेंसी क्या है, मतलब इस फील्ड से रिलेटेड क्या है। देखिए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी। 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। एक पायनियर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एक सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए थ्रू आउट इंडिया में। अब हम बात करेंगे नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग इन 6 सेक्टर्स को करेगी। क्या क्या चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप इन सेफ्टी, सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और जनरल एप्टीट्यूड। जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, जो कि 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, और कैंडिडेट का कॉम्पिटेंस यहाँ से शो होगा कि फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में वो इन्वायरमेंट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखिए, ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एनसेट देना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन एनसेट का फ़ायदा कहाँ हो सकता है? देखिए, किसी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट्स आ रहे हैं और एक शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया डेवलप करना है, तो वहाँ एनसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर सकती है। इवन दो अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया कंपनी नहीं ला रही है, फिर भी आप अपने रिज्यूमे में अगर नोट करते हैं कि आपने एनसेट अपीयर किया और आपने इतना स्कोर किया है, तो एक अलग आइडेंटिटी आपकी इंटरव्यूअर के सामने बनेगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। साथ ही साथ सेफ्टी प्रोफेशनल के अलावा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, अगर वो इसको भी देते हैं, तो उनका कॉम्पिटेंस OHS फील्ड में क्या है वो भी एसेस कंपनी कर सकती है, जिसके स्कोर कार्ड पे वो अपने जो लाइन मैनेजर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनके लिए फर्दर ट्रेनिंग या रोड मैप तैयार कर सकती है कि इनको भी कैसे डेवलप किया जाए हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो देखिए, जो 50% से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे इस एग्जामिनेशन में, उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। अब हम बात करें ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल टोटली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आएंगे। लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, और ड्यूरेशन 2 घंटे। देखिए, यहाँ जाहिर सी बात है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बोला है, हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में अगर आपको रहना है तो बेसिक प्राइमरी आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए, और आपको इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, और मार्केट में आपको अप टू डेट रहना है जो करंट लेजिस्लेशंस चल रहे हैं। 3 कैटेगरीज में आप अपीयर कर सकते हैं। जनरल मतलब कॉमन है, जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो। ऑयल एंड गैस में स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस सेक्टर से के डोमेन से जो आ रहे हैं वो दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में टोटली जो कंस्ट्रक्शन डोमेन के लोग हैं वो दे सकते हैं। अब बात करें एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल एप्टीट्यूड देखिए, एनसेट जनरल अगर आप दे रहे हैं
तो जनरल मतलब ओवरऑल आप किसी भी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फोकस्ड नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एनसेट जनरल में भी 20 क्वेश्चन है, ऑयल एंड गैस में और कंस्ट्रक्शन सब में 20-20 है। सेफ्टी की अगर बात करें हम तो जो एक पैटर्न रहेगा, एनसेट जनरल में 80 क्वेश्चंस आएंगे सेफ्टी के। ऑयल एंड गैस में देखिए 50 जनरल सेफ्टी के रहेंगे और 30 स्पेसिफिक रहेंगे ऑयल एंड गैस के। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 50 रहेंगे जनरल सेफ्टी के और 30 रहेंगे कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक। इन्वायरमेंट के सभी में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए हैं और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए कौन इसको दे सकता है। बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक और डिप्लोमा वाले इसको दे सकते हैं। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले दे सकते हैं, और बीटेक एमटेक इन फायर एंड सेफ्टी, और कैंडिडेट परसुइंग डिग्री डिप्लोमा मास्टर इन सेफ्टी। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल विद डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फायर एंड सेफ्टी, और सर्टिफिकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय MHRD, AICTE, UGC, स्टेट टेक्निकल बोर्ड एज अप्लीकेबल। ये जो सारे कोर्सेस आपने किए हैं वो AICTE, UGC, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड होने चाहिए। यहाँ देखिए एक चीज़ फिर से मैं इस वीडियो में कोट करना चाहूँगा। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल फील्ड जो है इसमें काफ़ी लोग 12 पास करके आ जा रहे हैं, काफ़ी लोग BA करके आ रहे हैं, काफ़ी लोग BSc करके BCom करके सेफ्टी के कोर्स करके यहाँ आ जा रहे हैं। तो देखिए एज़ पर रूल इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 उसके अकॉर्डिंग ये सारे को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BA हो गया, BCom हो गया या 12 पास हो गया, उसके ऊपर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर का नहीं दिया है कि ये होना चाहिए कोर्स, ये वैलिड कोर्सेस नहीं हैं। तो यहाँ से फिर भी आप ध्यान दीजिए, जो लोग इस फील्ड में आए हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या एक लोअर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो वो अपने एजुकेशन लेवल पर डेफिनेटली वर्क करें। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें, एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए तो लैपटॉप, डेस्कटॉप विथ विंडोज़ 10 एंड अबव होना चाहिए और iOS होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वेब कैमरा जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि ये ऑटो प्रॉक्टर एग्ज़ाम है। आप ऑनलाइन वेब कैमरा में रिकॉर्डिंग चलेगी। एनसेट 2026 के लिए कैंडिडेट को क्या क्या इंश्योर करना है, देखिए सबसे पहले अटेंड एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम में आपको एग्ज़ाम को अटेंड करना है। 1500 रुपये इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है विथ GST प्लस GST अलग से रहेगा। पेमेंट ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है। सिलेबस जो है वो डिटेल्ड NSC वेबसाइट में दी गई है और एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी वहाँ गाइडेंस के लिए दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। nsc.org.in पे आना है, आपको जाना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और फ़ोटो अपलोड करना है। हार्ड कॉपी कोई भी फॉर्म की सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर इंडस्ट्री आपकी कंपनी बल्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो वो nsat@nsc.org.in पर मेल कर सकती है। एग्जामिनेशन जो है वो देखिए 4 जुलाई 2026 मतलब शनिवार के दिन होगी। अब फीडबैक 2025 का जो एनसेट हुआ था उसमें देखिए 92% कैंडिडेट्स ने कहा है कि एग्ज़ाम जो था एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक्सीलेंट इनिशिएटिव है और स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एनसेट अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, मतलब जिन्होंने किया है इंडस्ट्री में अगर वो जाते हैं तो उनको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है इसके रिगार्डिंग स्कोर कार्ड के बेसिस पे। सेक्टर वाइज फीडबैक भी दिया है। देखिए एक्सीलेंट जो है वो सैफरन कलर में है, ऑरेंज कलर में आप बोल सकते हैं, और गुड जो है वो ग्रीन में है। तो ऑलमोस्ट देखिए सब में ऑन एन एवरेज आपका 92% जो है वो गुड या एक्सीलेंट आया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप QR कोड पे भी जा सकते हैं और या तो आप NSC की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड के प्रोफेशनल हैं या लाइन मैनेजर्स हैं जो इस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने चाहते हैं वो बिल्कुल रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपने आप का असेसमेंट कर सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऑल्दो ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी एक सेफ्टी प्रोफेशनल से लाइन मैनेजर्स को एग्ज़ाम देना चाहिए और एसेस करना चाहिए कि उनको किस एरिया में अभी इम्प्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मतलब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इसको अप्लाई करिए।